नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। और आज हमारे साथ में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, जो ये कहें कि बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और ये कहें कि यहाँ की जो भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की जो व्यवस्था है, सारी इन्हीं की टीम और इनका भक्त मंडल द्वारा देखी जा रही है। सर, कितने भक्तों का यहाँ पर प्रसाद बन रहा है और कब से प्रसाद बनने का काम चालू हुआ है? बोलो राजा धीराज बम बैजनाथ महादेव की जय। वर्षों पुरानी परंपरा है ये। पहले सवारी में भक्त लोग आते थे तो उनके लिए भोजन व्यवस्था करते थे। पहले सवारी की भोजन व्यवस्था अग्रवाल धर्मशाला छावनी में होती थी। जब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी तो फिर हमने जो है भक्त मंडल के सदस्यों ने मीटिंग करके और सवारी का जो है रास्ता भी तय किया। और सवारी जब निकलती बैजनाथ बाबा से छावनी नाके से होती हुई प्रमुख बाजार औजार होती हुई धान मंडी में आती, यहाँ पर सवारी का समापन होता है। और यहाँ पर ये जो व्यवस्था हो रही है, ये व्यवस्था सन 2001 से यहाँ पर मंडी में भोजन की व्यवस्था हो रही है। और इस बार लगभग 1.5 लाख लोगों के भोजन का भंडारे की व्यवस्था भक्त मंडल के सदस्यों ने करी गई है। जन सहयोग से, भक्त मंडल के सहयोग से, नगर के सहयोग से ये यहाँ पे प्रसादी बन रही है। इसमें 25 कुंटल शक्कर की नुक्ती बनेगी, जो बन रही है, नुक्ती बनी रही है। 50 कुंटल कद्दू की सब्जी बनेगी, 50 कुंटल आटे की पूड़ी बनेगी। उसमें 11 टंकी तेल लगता है। 200 कार्यकर्ता हैं बनाने वाले। और परोसदारी के लिए 2000 कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भाई बंधु लोग आते हैं जो परोसदारी की व्यवस्था देखते हैं। पूरा आगर जिले का, झालावाड़ जिले का, उज्जैन जिले की भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं। बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, सबके सहयोग से हो रहा है भोजन ये। और आज यहाँ पर नुक्ती का काम शुरू हो गया है। कल तक नुक्ती बनेगी, इसके बाद में फिर जो पूड़ी बनना शुरू हो जाएगी। और सोमवार की सुबह से कद्दू की सब्जी बनना चालू हो जाएगी। और शाम को 4 बजे भंडारा शुरू कर देंगे। सोमवार के दिन रात को 2 बजे तक भंडारा चलेगा ये। इसमें सारे लोगों को हम बिठा के व्यवस्थित भोजन कराते हैं, पानी भी व्यवस्थित पानी पिलाते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जो है हमारे फूड अधिकारी आके, डॉक्टर लोग आके भोजन प्रसादी चेक करते हैं। सभी का स्वास्थ्य का और सफाई का विशेष तौर पर हम बहुत ध्यान रखते हैं। सर, बाबा बैजनाथ की शाही सवारी की अगर बात की जाए तो एक बार देसी घी में भी यहाँ पर प्रसाद बनी थी, एक ये कहें कि मंत्री डॉक्टर करण सिंह वर्मा की तरफ से। इसके बाद में इससे पहले कभी बनी है या इस टाइप से प्रसाद? जी हाँ, सही है। वो एक बार यहाँ पर जो है शाही सवारी, यहाँ पर आदेश हुआ कि जो है कलेक्टर साहब शासन सवारी निकालेंगे। उस समय के मंत्री महोदय जी ने देसी घी की नुक्ती बनवाई थी, जब से परंपरा चली आ रही है। और हम यहाँ पर एक भंडारा और करते हैं। 14 तारीख को बाबा बैजनाथ की जो है उत्तर पूजन कार्य होता है, जो मेन मंदिर में समापन होता है वहाँ पे सावन का। उसमें हम 11,000 लोगों का भंडारा होता है। वहाँ पर पूरा शुद्ध घी का ही प्रसादी बनती है। वो सत्य है, शुद्ध घी की प्रसादी बनती है। सर, ये जब शाही सवारी का आपको तो काफ़ी पुराना अनुभव है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कितना छोटा रूप था और उस समय आप शाही सवारी कैसे निकाली जाती है? हमें जानकारी मिली कि बैलगाड़ी से शुरुआत हुई थी, क्या था? हाँ, बहुत पुरानी बात है। सन 77-78 की बात है। उस समय मैं ही 15-16 साल का था। उस समय बैलगाड़ी में सवारी निकाली गई थी। आसपास ग्रामीण क्षेत्र से 10-12 बैलगाड़ी बुलाई थी और ढोल से सवारी निकाली गई थी। बड़ा आनंद आते थे उसमें भी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब ट्रैक्टर आने लगे, फिर हमने ट्रैक्टर से सवारी निकाली। जब 4-5 ट्रैक्टर आते थे, 2-3 झांकी निकलती थी सवारी की। इसके बाद फिर हमने जो है सबने विचार करा कि क्यों नहीं अपन जो है अच्छी सवारी का बड़ा विशाल रूप दे। फिर हम लोगों ने गांव-गांव जाके अखाड़े वाले को, अपने यहाँ पर परंपरा है, अपने क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को बजरंगबली का झंडा निकलता है प्रत्येक गाँव में। हमने ध्वज मंडल वालों को आमंत्रित किया। अब यहाँ पर जो है आगर जिले के, झालावाड़ जिले के, राजस्थान से आसपास के गांव से लगभग 300 गांव के ध्वज मंडल भजन मंडली आती है। और धीरे धीरे जो है ये विशाल रूप होता गया। विस्तृत रूप जो हुआ है ये सन 95 के बाद में सवारी का विस्तृत रूप हुआ है। इसके पहले सवारी छोटे रूप में निकलती थी। धीरे धीरे जब हम लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखते थे प्रत्येक ध्वज मंडल को कि आप सादर आमंत्रित थे, जब ध्वज मंडल यहाँ पर आने लगे, गाँव झांकने लगी और ये सवारी का विशाल रूप हो गया। और आज कम से कम यहाँ पर सवारी के दिन
भंडारा तो 1.5 लाख लोगों का होता है। इसके अलावा आसपास लोगों जो भक्त लोग आते हैं, लगभग 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो विशाल रूप है, बड़ा आलीशान। अब आप शाही सवारी को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे 4 अगस्त को लेकर? जनता से अपील करेंगे हम, सारी जनता जो है यहाँ पर बैजनाथ आती है, वहाँ से हम जो है भोले शंभो भोलेनाथ के नारे लगाते हुए आते हैं। जनता से अपील करते हैं भाईचारे से रहें, शांति से रहें और सब अपने अपने ध्वज मंडल के साथ और झांकी के साथ में रहें और समय प्रेम भाव बना रहे, भारत की संप्रभुता एकता बनी रहे, सांप्रदायिकता एकता भी बनी रहे। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग बाबा की बैजनाथ की जो है सवारी का सम्मान करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं, फूल बरसाते, पूरी सवारी के ऊपर फूल बरसाते हैं। तो सारी सांप्रदायिक सौहार्द पूरा बना रहता है और सभी अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है सभी भक्त शांति से सौहार्द से सवारी का आनंद लें। ये थे हमारे साथ में एक हैं भक्त मंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी सर, जिन्होंने कहा कि जो जिस सवारी की शुरुआत बैलगाड़ी से हुई थी, आज वो भव्य रूप में शहर में निकलती है और पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं। कई स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, हर समाज हर वर्ग उनका शाही सवारी का एक ये कहे कि स्वागत करते हैं और उसको लेकर पूरे शहर में काफ़ी तैयारियां की जाती है। इसको लेकर अगले अपडेट फिर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।